जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया निर्णय, 1 जून से जिला होगा अनलॉक, रात 7 बजे तक खुला रहेगा बाजार। लालबरा तहसील के आधा दर्जन से अधिक गांव में आंधी तूफान से 1 दर्जन मकानों की उड़ी छतें। 2 सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत, गढ़ी और वारासुनी रोड पर हुई दुर्घटनाएं। उकुआ में टीआई और तहसीलदार की पिटाई के मामले में 3 लोगों पर मामला दर्ज। कोरोना काल में जिले में 1 सैकड़ा से अधिक शिक्षकों की हुई मौत, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर नियम बदलने उठ रही मांग। खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम फुटारा निवासी एक महिला ने अपने पति के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। खैलांजी पुलिस ने श्रीमती नंदिनी बिसेन 20 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति प्रहलाद बिसेन के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मई की रात्रि 9 बजे करीब नंदिनी को उसके पति प्रहलाद बिसेन ने दहेज के पैसे नहीं लाने की बात कहते हुए हाथ बुक्कों से मारपीट कर घर से निकाल दिया और जान से मारने की धमकी दी। नंदिनी ने रात्रि में ही अपने परिवार वालों को फोन करके बुलाया, उनके साथ अपने मायके लवादा आ गई। 29 मई को नंदिनी ने पुलिस थाना खैलांजी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज की। वारासुनी बालाघाट मार्ग पर स्थित ग्राम बनियाटोला के पास शनिवार को अज्ञात वाहन के टक्कर से मोटरसाइकिल चालक महेंद्र पटले की मृत्यु हो गई, जिसके बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई और उपस्थित लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जहां पुलिस ने पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक महेंद्र पिता मानिक पटले वार्ड नंबर 15 ग्राम खापा निवासी शनिवार को मोटरसाइकिल से दोपहर करीब 3 बजे किसी काम से बालाघाट जा रहा था। तभी बालाघाट से वारासुनी आ रहे अज्ञात वाहन ने ग्राम बनियाटोला के पास टक्कर मारकर फरार हो गया। बाइक चालक महेंद्र पटले की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह हादसा देख ग्राम के ग्रामीण दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई, जिसमें से किसी ग्रामीण के द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। 28 मई को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 18 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 371 हो गई। 28 मई को 67 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 28 मई 2021 तक कुल 8,973 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 8,540 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव 371 मरीजों में से 312 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 6 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है, 45 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 8 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 28 मई 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,53,089 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले के अस्पतालों में कोरोना के संभावित 63 मरीज भर्ती है। 28 मई को कोरोना टेस्ट के लिए 1,163 सैंपल एकत्रित किए गए हैं और 28 मई को 1,132 सैंपलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। बहेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिचेवाड़ा निवासी एक महिला ने अपने पति, ससुर और सास के विरुद्ध दहेज में मोटरसाइकिल, 2 तोला सोना और 100 किलो चांदी की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बहेला पुलिस ने मधु फुल्लारे 20 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति अजीत फुल्लारे, ससुर सुखीलाल फुल्लारे और सास सावित्री फुल्लारे के विरुद्ध अपराध दर्ज करते हुए विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मधु का विवाह पिछले वर्ष 15 जून 2020 को अजीत फुल्लारे के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ था। बताया गया है कि शादी के 2 महीने बाद से ही मधु को पति अजीत फुल्लारे, ससुर सुखीलाल फुल्लारे और सास सावित्रीबाई फुल्लारे तीनों दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान कर गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। इस प्रताड़ना के चलते मधु को उसके सास ससुर घर से निकल जाने के लिए कहते थे और कहते थे कि दहेज में नई गाड़ी,
मोटरसाइकिल, 2 तोला सोना, 100 किलो चांदी जब तक यह सामान नहीं लाएगी तब तक घर में नहीं रखेंगे। और मधु और उसके पति को सास ससुर ने अलग कर दिया था। गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नया टोला के खेत में इसी ग्राम के एक व्यक्ति हलकोई के 30 वर्ष की लाश बरामद की गई। इस व्यक्ति की किस वजह से मौत हुई है यह स्पष्ट नहीं हो पाया, किंतु इस व्यक्ति की विद्युत करंट से मौत होने की संभावना व्यक्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मई की रात्रि करीब 9 बजे हल्कू के घर से निकला था, जो रात्रि में घर नहीं लौटा। परिवार वालों ने हल्कू की गांव में खोजबीन की, किंतु वह नहीं मिला। 29 मई को घर से करीब 100 मीटर दूर खेत में हल्कू की लाश पाई गई, जिसकी सूचना मिलते ही गढ़ी थाना प्रभारी उमेश मार्को अपने स्टाफ के साथ नया टोला पहुंचे और मृतक हल्कू की लाश बरामद की। हल्कू के शरीर और हाथ पैर में और मुंह में चोटें पाई गई है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हल्कू की मौत किस वजह से हुई, किंतु शरीर पर आई चोटों से उसकी विद्युत करंट से मौत होने की संभावना व्यक्त की गई है। लालबरा नगर मुख्यालय सहित क्षेत्र में 29 मई को दोपहर 3 बजे अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ। चारों ओर तेज तूफान भरा माहौल निर्मित हो गया, जिसके पश्चात बिजली की गरज के साथ ही लगभग 1 घंटे तक बारिश हुई। इस दौरान तेज तूफान के कारण नगर मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। जानकारी के अनुसार अचानक आए तूफान का सबसे अधिक असर ग्राम सेलवा में बताया जा रहा है, जहां तूफान की वजह से लगभग 8 से 10 ग्रामीणों के मकानों की छत उड़ गई एवं विद्युत पोल टूटकर गिर गए। इसके अलावा क्षेत्र के जाम, बांद्री, सालेभर्री, कंजई, भांडामुरी, नेवरगांव, बहेगांव, डोहरा, बगदेही, खैरगांव व छिंदलई सहित लगभग 1 दर्जन ग्रामों में तूफान का असर रहा, जहां पेड़ पौधों की शाखाएं टूटकर गिरने की जानकारी मिल रही है। पद्मेश 24/7 से दूरभाष पर चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत बगदेही प्रधान ठानेंद्र ठाकरे ने बताया कि दोपहर 3 बजे अचानक तेज तूफान के साथ हुई बारिश से ग्राम के 8-10 ग्रामीणों के मकानों की छत उड़ गई तथा विद्युत पोल टूट गए हैं। साथ ही बारिश में कृषकों के खेतों में रबी फसल धान के कड़पे भी भीग गए हैं। पद्मेश 24/7 से दूरभाष पर चर्चा के दौरान विद्युत विभाग लालबर्रा के कनिष्ठ यंत्री AK गौरई ने बताया कि तूफान की वजह से छिंदलई फीडर अंतर्गत ग्राम सिलवा में विद्युत पोल टूटने की वजह से विद्युत सप्लाई बंद है। क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन का सुधार कार्य किया जा रहा है।